जल संरक्षण और ग्रामीण विकास के नाम पर सरकारी योजनाओं में किस तरह कागजों पर काम दिखाकर राशि खर्च की जा रही है, इसका मामला आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले से सामने आया है। आरोप है कि जिले में कई जगह पुराने तालाबों, नालों और मिट्टी मुरम निकालने से बने गड्ढों को नया तालाब बताकर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। इतना ही नहीं, इन कार्यों के लिए लाखों रुपए की राशि भी स्वीकृत कर भुगतान किए जाने की बात भी सामने आई है। मामला जनपद पंचायत जयसिंह नगर के जोरा गांव का है, जहां रीवा शहडोल हाईवे निर्माण के दौरान मुरम निकालने से सड़क किनारे करीब 2 से 2.5 एकड़ का बड़ा गड्ढा बन गया था। आरोप है कि इसी गड्ढे को नवीन तालाब निर्माण बताकर करीब 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई थी। वहीं जयसिंह नगर ब्लॉक की बरना पंचायत की झिरिया गांव में करीब 20 साल पुराने तालाब के पाल टूटने के बाद उसकी मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन आरोप है कि पुराने तालाब की जगह नवीन तालाब निर्माण के नाम पर करीब 20,56,000 रुपए की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसी तरह ब्यौहरी ब्लॉक के तेंदुआ गांव में बाणसागर डैम के पास दरी नाले की पुलिया और पिचिंग का काम पहले ही DMF मद से 12 लाख रुपए की लागत से कराया जा चुका था। आरोप है कि बाद में इसी स्थान को नवीन तालाब निर्माण बताकर 25 लाख की स्वीकृति दी गई है, जबकि मौके पर नया तालाब दिखाया ही नहीं। जानकारी के अनुसार वर्ष 2022-2023 के DMF कार्य योजना में तालाब निर्माण, घाट निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए 43 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए थे, जिनके लिए करोड़ों रुपए का बजट तय किया गया था। पड़ताल में आरोप लगाया है कि इनमें से कई प्रोजेक्ट ऐसे स्थानों पर स्वीकृत किए गए हैं जहां पहले से ही तालाब या जल संरचनाएं मौजूद थी। मामला सामने आने के बाद शहडोल कलेक्टर ने जांच के आदेश देने की बात कही है। कलेक्टर ने कहा है कि DMF से पुराने तालाबों का निर्माण नहीं कराया जाता है। जो मामले संज्ञान में आए हैं उनकी जिला स्तर पर टीम बनाकर जांच कराई जाएगी और यदि गड़बड़ी पाई तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या है ये मामला? मामला तो मैं आपके जो अखबार के माध्यम से संज्ञान में आया है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। DMF से हम लोग कोई पुराने तालाब नहीं बनाते हैं। सामान्यतः प्रयास होता है कि तालाब ऑलरेडी हम लोग अन्य योजनाओं में बना चुके हैं और फिर भी कहीं आवश्यकता होती है तो विशेष परिस्थिति में जहाँ डिमांड हो लोकल स्थानीय तौर पर जनप्रतिनिधि तो हम तालाब स्वीकृत करते भी हैं, लेकिन पुराने तालाब DMF से कभी नहीं बनाए जाते हैं। और ये तालाब जो मेरे संज्ञान में आपने लाया गया है, इसको हम जिला स्तर से एक टीम बना के उसको हम जांच करेंगे। अगर ऐसा हुआ है तो सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें सर एक और मामला है कि जयसिंह नगर की ग्राम बरना में NREGS का जो तालाब था उसको भी DMF का तालाब बना के उसके नाम से भी पैसे निकाल लिए। बिल्कुल नहीं हो सकता है। आजकल तो इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई, गूगल पे हम पुराना तालाब अभी देख सकते हैं। तालाब स्वीकृत हुआ है उसके पहले का डेटा हम देख सकते हैं, हम गूगल पे मिलता है हमको। और सामान्यतः हम सारे तालाब भी पिछले कई दिनों से सरकार ने खसरों में एंट्री करा दी है, तो ये झूठ अगर कोई बोलने की कोशिश करे वो भी नहीं छुप सकता है, हमें मिल जाएगा। जोरा में क्या DMF से तालाब स्वीकृत हुआ था? नहीं, अभी मैं नहीं बता सकता। हमने CO साहब से कहा है कि एक बार तालाब जितने DMF से कभी स्वीकृत हुए पिछले 10 सालों में, 8 सालों में 16 से लेकर उनकी सबकी लिस्ट निकालें और एक बार उनको सत्यापन करा लेते हैं। सर एक और बड़ा सवाल है सर, जिले में मुरम पेट भी खराब। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट।